फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पानेलर स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में हिंदी की वर्कशीट। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम पहले वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है कक्षा 5 की। इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो तिब्बत के 32वें राजा का क्या नाम था? तो सोनग-व-सेन। इसका उत्तर हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है ना। फिर दूसरा, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजरात में गुजराती। निम्न में से कौन सा खिलौना खिलौने वाले के पास में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? हवाई जहाज नहीं था। ऐसा कौन सा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है? तो दशहरा। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बच्चों, हमने फसलों का त्यौहार पढ़ा था ना, उसमें हमारे आया था। तो किसका है? आसाम का है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो हमने ग्रामर के टॉपिक में बच्चों पढ़ा था, भाषा के 2 रूप होते हैं। फिर चापाकल का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, चापाकल का अर्थ यहाँ पर नल होगा। फिर पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल बच्चों तमिलनाडु का। लोनपोगार कौन थे? तो लोनपोगार कौन थे? सिपाही थे, अध्यापक थे? नहीं, वो तो मंत्री थे। लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर से क्या लाने को बोला? मिठाई, जौ, चावल। जौ लाने के लिए बोला। वो कौन सा संयुक्त शब्द है? संयुक्त मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो व्यंजन नहीं है। तो क्या है बच्चों यहाँ पे कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मतलब छतरी का च, इसमें भी ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। त्र भी 2 शब्दों से मिलता है। द है वो इससे नहीं बनता, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? शी, है ना बच्चों। दूसरा प्रश्न दिया गया है बच्चों, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। हमारे यहाँ कोष्टक में शब्द दिए गए, उनमें से सही शब्द हमको लिखना है। तो पढ़ना लिखना कौन सी खाली जगह भाषा में आता है? तो लिखित भाषा में आता है। फिर तुम कह दोगी, तो खाली जगह जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। खिलौने वाले पार्ट में आया था ना, बच्चा बच्चा अपनी माँ को बोल रहा है तुम कह दोगी तो मैं वन में भी हंसते हंसते चला जाऊंगा। फिर आगे दिया गया है, ओणम खाली जगह में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ओणम केरल में मनाया जाता है। स्वर्ण संख्या में कितने होते हैं? 11। लड़की ने खाली जगह की रस्सी बनाई, तो लड़की ने फूलों की रस्सी बनाई थी? नहीं, राख की रस्सी बनाई थी। खिलौने वाला खाली जगह लाया था, तो खिलौने वाला क्या लेके आता है? खिलौना। स्वर्ण संख्या में खाली जगह है कितने हैं? 11। मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि खाली जगह कहलाती, तो क्या कहलाती? वर्ण। फूल पर खाली जगह बैठी, तो कौन बैठा है फूलों पर? तितली बैठी है। खाली जगह कपड़े धो रहा है, तो कपड़े कौन धोता है? धोबी। फिर बच्चों आगे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही और कौन सा वाक्य गलत है? सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला, स्वतंत्रता दिवस फसलों का त्योहार है? नहीं, वो तो हमारे आज़ादी का दिन है ना। फिर पोंगला पोंगल का अर्थ खिचड़ी में उफान आना होता है? हाँ। लोनपोगार का बेटा शहर गया था? हाँ। रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है? नहीं, वो तो मौखिक रूप है। खिलौने वाला खिलौने बेचता है? हाँ। सरला माँ को साड़ी लेने के लिए बोल रही है? हाँ। सरहुल त्योहार पर वहाँ के लोग घरों के सामने पौधे लगाते हैं? हाँ, है ना, सही है। भारत में नवंबर से लेकर दिसंबर तक फसलों का त्योहार मनाए जाते हैं? नहीं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? ये अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? सही नहीं होती ना। फिर बच्चों आगे दिया गया है, रेखांतित शब्दों के समानार्थी शब्द वाक्य। जिस शब्द के नीचे रेखा की गई उसका हमको पर्यायवाची लिखना है ना। तो वन को क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। फिर दूसरा है, महिला को हम क्या बोलेंगे? औरत। माँ को क्या बोलते हैं? माता। सूरज को क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं। आकाश को क्या बोलते हैं? आसमान। हवा को पवन। बारिश को क्या बोलेंगे बच्चे? वर्षा। और मोर नाच रहे हैं, तो मोर को क्या बोल सकते हैं? मयूर भी बोलते हैं। आकाश में बादल छा गए हैं, तो बादल को क्या बोलते हैं? मेघ। बगीचा बहुत सुंदर, तो बगीचे को हम क्या बोलते हैं? उपवन बोलते हैं बच्चों। उसी प्रकार अब आगे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें।
यहाँ पर हमको प्रश्न उत्तर दिए गए, वो हमको उसका एक शब्द में देना है। लोन्पो गार किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो बुद्धिमानी के लिए। स्वर संकेत कितने होते हैं? 11। लोन्पो गार ने लड़के के सामने क्या शर्त रखी? राख की रस्सी बनाने की। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं बच्चों? तो पिताजी, दादाजी, दादी जी, वो बहुत दुलाल प्यार करते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों वर्ण के हमने पढ़ा था ग्रामर में, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा कितने प्रकार होते हैं? भाषा भी 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। फिर है फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? बच्चों आपके घर में तिल का उपयोग होता है। क्या क्या बनाते हैं कि मम्मी संक्रांत के दिन तिल का? तिलकुट, रेवड़िया, गज्जक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती है। पहली बार में लड़के ने जौ कैसे खरीदे? तो भेड़ के बाल बेचकर। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा से प्रसिद्ध है? राम, कौशल्य, ताड़का, ये तीनों नाम रामायण के प्रसिद्ध कथा के प्रसिद्ध है। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता, जब आप रूठ जाते हो, है ना। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वो दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। अब बड़े प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाजा कैसे लगाते हैं? बच्चों पहले के ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, तो कैसे लगाते हैं? तो हम देखते हैं। बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। सुबह सूरज पूर्व की ओर, दिन में सर के ऊपर और शाम को पश्चिम की ओर दिखता है। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या सचमुच में पसंद नहीं आया? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो मंत्री को ये बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन उसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उनको खुशी जाहिर नहीं हुई। दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? और भोला बुद्धि के बारे में भी सोचो। हम किसी को बोलते हैं ना, ये तो बहुत होशियार है, और किसी को बोलते हैं ये बहुत चालाक है, तो कैसे बोलते हैं? तो उत्तर, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, खराब या बुरे अर्थ में, इसका मतलब चतुर होता है। उसी प्रकार भोला शब्द का अर्थ सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला, इसका मतलब वह नहीं है मूर्ख, वह मूर्ख नहीं है, वह सीधा है। वह जानकार है, पढ़ा लिखा है, किंतु हृदय से सीधा है। और बुद्ध शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? तो क्या आएगा बच्चे? इसका उत्तर आएगा, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण हैं उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता आदि। आपने रामायण में देखा है ना बच्चों, राम का शब्द किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया? तो वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। शब्दों के 4 भाग होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। व्यंजन किसे कहते हैं? उनके नाम लिखो। तो व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ई आदि। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल न निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, ठंड भी अधिक रहेगी, हमें बाहर निकलने और काम करने में मुश्किल होगी। रोशनी के लिए दिन में लाइट जलानी पड़ेगी, घर में क्या अंधेरा रहेगा।
लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? तो लड़की बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी ही कर दी। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके लिखो। तो ऐसे त्योहार में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध किया करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप मनाते हो ना? तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो होली का त्यौहार बहुत सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफ़ी सक्रिय रहता हूँ। तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकता हूँ, स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ और नए कपड़े पहनता हूँ। बहुत एंजॉय करते हो, है ना बच्चों? ये हमने आज वर्कशीट का रिवीजन किया, समझा, को समझ में आया है ना? तो बच्चों इस वर्कशीट को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मैं इसकी PDF भी इसके साथ भेजूंगी, तो आपको वीडियो में कोई ना समझ में आए तो आप उसमें PDF को देख के समझ लेना। ओके बच्चों, तो अच्छी पेपर की तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।